आज हम आए हैं मदन मोहन जी के मंदिर में और यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी महाराज जी से। और आपको यहाँ की अद्भुत हमारी परिषद तुम्हारे लिए काम है, यहाँ तुम खेल नहीं सकता। तो वैसे कहने लगे तो कुछ नहीं कह रहे, तो एक तो बोलते ही जा रहा है, बोलते जा रहा है, एक अपराध करके कुछ ना बोले तो और भी परिस्थिति बिगड़ जाता है ना। तो उन्हें कहने लगी, ये देखो तुम क्या। तो इसी यमुना घाट पर श्री कृष्ण जी ने एक ऐसी लीला रचाई कि एक कपूर नाम का व्यक्ति था, वो यहाँ से एक नमक लेकर जा रहा था और वो नमक लेकर वहां पर दिल्ली के लिए जा रहा था और कलकत्ते से वो आया था। तो कृष्ण जी ने क्या लीला की कि यहाँ पर जो आप ये रेती देख रहे हैं, जय जय श्री राधे। आज हम आपको लेके आए हैं मदन मोहन जी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। ये वही मदन मोहन जी हैं जो श्री कृष्ण जी के पपौत्र वज्रनाभ जी ने बनवाया था। ये आप जो गली देख रहे हैं, यहाँ से सनातन गोस्वामी जी के एक उनकी कुटी बनी हुई है, वो रास्ता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बांके बिहारी जी की गली है। यहीं पर बांके बिहारी जी का भी मंदिर बिल्कुल पास में है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं श्री मदन मोहन जी के मंदिर की तरफ। ये आप देख रहे हैं, इसका जो एक रास्ता है वो रास्ता परिक्रमा मार्ग में होकर भी आता है, और ये जो दूसरा रास्ता है, आज इसी दूसरे रास्ते से होकर आपको हम यहाँ पर लेके चलते हैं। ये काफ़ी ऊंचे स्थान पर है और इसका नाम द्वादश टीला है। इसका द्वादश टीला नाम किस प्रकार से पड़ा, उसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और इस मंदिर के ऊपर की तरफ हम चलकर आपको यहाँ की विस्तृत जानकारी देंगे। यहाँ पर किस प्रकार से दर्शन होते हैं, यहाँ किस प्रकार से इस विग्रह का स्वरूप तीन मूर्तियों में, तीन विग्रहों में हुआ, उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं इसी मंदिर में। अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का विकास किस प्रकार से हुआ और ये मंदिर इतना बड़ा और भव्य इस द्वादश टीले पर कैसे बना। तो सबसे पहले इस प्रकार की कथा है कि यहाँ का जो मंदिर है वो श्री कृष्ण जी के पपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने इसको बनवाया था। अब वज्रनाभ जी ने तब इसको बनवाया तो उनके गुरु थे सांडल्य ऋषि और परीक्षित जी। तो परीक्षित जी और सांडल्य ऋषि ने कहा कि वज्रनाभ, तुम श्री कृष्ण जी की जितनी भी स्थली हैं उन सभी स्थलियों को उजागर करो। जितने भी कुंड हैं, जितने भी वहाँ की कृष्ण जी ने जहाँ जहाँ पर लीला की हैं, उन सभी लीलाओं को आप सभी लोगों तक पहुँचाएं और उनकी मूर्ति की स्थापना करें। तो वज्रनाभ जी ने कहा कि महाराज, मुझे तो कृष्ण जी की जो चेहरा है, कृष्ण जी से मैं मिला भी नहीं हूँ, तो मैं किस प्रकार से कृष्ण जी की इन लीलाओं को, उनके जो विग्रह है, उनको किस प्रकार से मैं यहाँ पर स्थापित करूं। तो ये तो मुझे पता होना चाहिए कि कृष्ण जी का स्वरूप किस प्रकार से था। तो वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने श्री कृष्ण जी को देखा हो। तब वो बोलते हैं, सांडल्य ऋषि बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो इस संसार में अब केवल एक ही बचा है, और वो हैं परीक्षित जी की माँ उत्तरा। तो उत्तरा देवी जी को बुलवाया गया और वज्रनाभ जी ने उनको नमन किया, और उनको नमन करने के बाद चरणों में गिरकर बोले कि मुझे श्री कृष्ण जी का स्वरूप किस प्रकार से है, उसकी उनके विग्रह बनाने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि विग्रह बनाने के लिए उनको एक जैसे शिल्पकार होते हैं, उस शिल्पकार को बुलाया, और उस शिल्पकार को बुलाने के बाद उसने पूरी मेहनत की, और पूरी मेहनत करने के बाद बनाया। उस जो मूर्ति उसने बनाई थी, उसने तीन मूर्तियां बनाई थी। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, यही परिक्रमा मार्ग है, और इसी परिक्रमा मार्ग से यहाँ आने के लिए इन सीढ़ियों के रास्ते से यहाँ मंदिर में ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और जो दूसरा रास्ता हमने दिखाया था
वो पीछे वाला रास्ता था। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं पहले नीचे और इस रास्ते को पूरे तरीके से दिखाते हैं, यहाँ के मंदिर के पूरे नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कि श्री कृष्ण जी की जो आपने ये तीनों विग्रह बनाए हैं, इन तीनों विग्रहों को इन तीनों विग्रहों में कृष्ण की छवि मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो एक रास्ते जो आपका सबसे पहली जो मूर्ति है, उस मूर्ति में मुझे इनके जो चेहरा है, इसमें गोविंद देव जी की जो विग्रह है, उस गोविंद देव जी के विग्रह में आपका श्री कृष्ण जी के चेहरे की छवि आती है। और ये जो बीच का गर्दन से लेके नीचे तक का हिस्सा है, इसमें मुझे गोपीनाथ जी की छवि नजर आती है। और जो तीसरा जो पैरों से पेट से लेके पैरों तक का हिस्सा है, वो है मदन मोहन जी का। तो इन तीनों विग्रहों, ये जो आपने तीन विग्रह बनाए हैं, उन तीनों विग्रहों में यहाँ पर श्री कृष्ण जी की जो छवि आती है नजर, वो केवल वही आती है कि इन तीनों विग्रहों को अगर मिला दिया जाए तो श्री कृष्ण जी का संपूर्ण रूप उसमें दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना, वृंदावन का सबसे पुराना ये मंदिर है। और इस मंदिर को हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। अब ये मंदिर बना कैसे? तब श्री कृष्ण जी ने वज्रनाभ जी को स्वप्न दिया था कि वो इस प्रकार से कार्य करे कि उनके सभी मंदिरों को इस तरीके से दिखाए, लोगों को प्रचारित करे कि वो सभी लोग इन मंदिरों के दर्शन कर कर लाभ ले सकें। तो हम आपको एक बात से अवगत कराते हैं कि ये मंदिर किस प्रकार से यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने कैसे बनवाया। तो एक बार की बात है कि सनातन गोस्वामी जी एक रास्ते में जा रहे थे और वो भटकते भटकते एक चौवन के दरवाजे पर पहुंचे। वहां पर कुछ बच्चे लड़ रहे थे, दो बच्चे थे, वो आपस में लड़ रहे थे खाना खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम इन बच्चों को जो खिचड़ी दे रही हो और अपने हाथ से दातुन कर रही हो, और इस तरीके से आप ये जो खाना इनको दे रही हो, वो इस अवस्था में आपको नहीं देना चाहिए। आपको नहाकर और स्वच्छ होकर ही आपको रसोई पकानी चाहिए। और उस रसोई को पकाने के बाद भगवान को भोग लगाकर उनको आपको ये भोजन इस तरीके से बच्चों को देना चाहिए। अब हम आपको इस द्वादश टीले पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ का ये संपूर्ण दर्शन आपको आगे से और पीछे से इस मदन मोहन जी के मंदिर के करा रहे हैं। अब हम आपको पुनः मंदिर के ऊपर लेकर चलते हैं, तब तक आप इस कथा का आनंद लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई, मैं तो इस काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि जब मैं बिजी रहती हूँ तो किसी प्रकार से इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ कि मैं भोजन इन बच्चों को स्वच्छ अवस्था में दे सकूं। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी भी प्रकार से थोड़ा सा समय निकाल कर इस कार्य को पूरा करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, मैं कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने कोशिश की। अब तीसरे दिन फिर सनातन गोस्वामी जी आते हैं, और जब वो तीसरे दिन आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो माता अपने खाने में, नहाने में, धोने में इतना समय लगा देती हैं कि 2 बज जाते हैं। जब 2 बज जाते हैं तो वो बहुत ही व्याकुल होते हैं बच्चे। आपस में जब वो व्याकुल होते हैं तो उन माता से कहते हैं कि हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। तो सनातन गोस्वामी जी को ये भी नहीं देखा गया। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको जिस प्रकार से आप पहले करती हैं उसी प्रकार से अपना कार्य करती रहें, और आप इन बच्चों को जैसे भी भोजन देना चाहती हैं वो देती रहें। अब उसमें से क्या नाम था कि एक लड़का था मदन नाम का, वो 2 लड़के थे, और उनमें से मदन नाम का जो लड़का था वो पीछे पड़ गया। तो पीछे पड़ गया सनातन गोस्वामी जी के। अब हम आपको इन्हीं सीढ़ियों के मार्ग से पुनः ऊपर की तरफ लेकर चल रहे हैं।
तब वो पीछे पड़ गया। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति, तब उन्होंने, उस बच्चे मदन ने क्या कहा, सनातन गोस्वामी जी से बोले कि महाराज मुझे तो आपके साथ में ही चलना है। तो उन्होंने कहा अरे तुम यहाँ पर क्या करोगे मेरे पीछे, यहाँ पर मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं आपको अपने साथ में रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो रहने का स्थान है और ना खाने का स्थान है। किसी भी प्रकार से मैं आपको अपने साथ में नहीं रख सकता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार से बहुत जिद की। तो सनातन गोस्वामी जी बोले कि चलो ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तब मदन बोले कि मैं आपको केवल, जैसे आप आते हैं तो आप पीछे मुड़ के मत देखना, जहां पर भी आप मुझे पीछे देखोगे तो मैं वहीं पर पत्थर का बन जाऊंगा। तो ये आप देखें, ये है द्वादश आदित्य टीला। यहाँ के हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप, अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखें, ये देखें कृष्ण जी की इस द्वादश टीले की आपको जो कथा है उसको भी हम आपको अभी बताते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर श्री कृष्ण जी के ये जो शेष नाग पर नाच रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, उसकी आपको पूरी कथा हम आपको बताते हैं, इस द्वादश आदित्य टीले की। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है। तो वो पीछे पीछे तो आ गए, और पीछे पीछे आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जितने भी उनके साथ में उनके जो सखा थे और जो भी उनके परिवार थे, उन सबको पीछे छोड़कर मदन उन सनातन गोस्वामी जी के पीछे पीछे चलने लगे। जब वो पीछे चलने लगे तो यहाँ पर द्वादश आदित्य द्वादश टीले पर यहाँ आकर उन्होंने विश्राम करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, तो श्री कृष्ण जी की एक मदन मोहन जी के नाम से मूर्ति बन गई। तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्थर लेकर उस पत्थर पर उन मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो ये जो आप जमुना जी देख रहे हैं, यहाँ की जो कथा है उसको हम आपको अभी बताते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया कि जैसे देहरी होती है, एक पत्थर रख देते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने एक पत्थर रख दिया, और उस पत्थर को रखने के बाद उसके ऊपर उन्होंने यहाँ श्री कृष्ण जी के मदन मोहन के नाम से जो उनकी छवि थी, जो उनकी मूर्ति थी, उसको यहाँ पर रख दिया। और रखने के बाद वो क्या करते हैं कि उनकी रोज सेवा पूजा जितनी भी थी उनके हाथों से, उस सेवा पूजा को करते थे। अब सेवा पूजा को वो किस प्रकार से करते थे, तो उसको वो करते थे ऐसे जैसे कि जब वो मथुरा जाते तो मथुरा जाने के बाद वो गोवर्धन जाते, और गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा वो वहाँ पर करते। जब वो वहाँ की संपूर्ण परिक्रमा करते तो मथुरा से वो मदोकरी मांग के लाते। कहीं से मदोकरी उनको मिल जाती, तो कहीं से उनको किसी भी प्रकार से, कहीं किसी ने आटा दे दिया या किसी ने कुछ भी चीज़ दे दी, तो उन चीज़ों को वो लेकर अपने साथ में आते, और श्री कृष्ण जी को, मदन मोहन जी को वो भोग लगाते। और वो भोग किस प्रकार से लगाते कि जैसे वो भोग लगाते तो उनके पास में कुछ यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ चीज़ तो हुआ नहीं करती थी। वो थोड़ा सा कुछ लकड़ियाँ बीन के, कुछ पत्ते वत्ते बीन के, उस आटे को उसमें डाल के अंगा बना लेते थे, और उन अंगों को श्री कृष्ण जी को भोग लगा देते और वो भोग खा लेते। ये सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है जो आप सामने देख रहे हैं। जब वो भोग लगाते, भोग लगाने के बाद श्री कृष्ण जी ने फिर उन्हें एक दिन, मदन मोहन जी ने उनको स्वपन दिया कि भाई ये तुम जो खाते हो ये मेरे तो गले से नीचे ही नहीं उतरता है, और जब ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है तो मुझे तो भी ये बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। तो सनातन गोस्वामी बोले कि अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मान जाओ और अब भी लौट जाओ, और लौटने के बाद आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो रहने के लिए भी नहीं है। तो कृष्ण जी ने बोले कि भाई तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो क्या मैं कुछ अपने लिए खुद से कर सकता हूँ? तो
श्री कृष्ण जी ने कहा मदन मोहन जी के जो रूप थे उसमें कि भाई तुम अपने आप से जो भी कुछ करना चाहो वो तुम कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है आपके कार्य करने में। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो आप सामने यमुना जी देख रहे हैं, यहीं पर अभी हम आपको ये यमुना जी के दर्शन कराते हैं। तो इसी यमुना घाट पर श्री कृष्ण जी ने एक ऐसी लीला रचाई कि एक कपूर नाम का व्यक्ति था, वो यहाँ से एक नमक लेकर जा रहा था और वो नमक लेकर वहां पर दिल्ली के लिए जा रहा था और कलकत्ते से वो आया था। तो कृष्ण जी ने क्या लीला की कि यहाँ पर जो आप ये रेती देख रहे हैं यमुना के किनारे पर, यहाँ पर रेती है, उस रेती में उसका जो जहाज था वो अटक गया। और जब वो उसका जहाज अटक गया तो किस प्रकार से उसको सामना करना पड़ा कि उसकी मृत्यु पास तक आ गई। उसने कहा कि भाई मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं बचाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी जितनी भी कमाई है जीवन की वो सभी जीवन की कमाई खत्म हो जाएगी और जीवन की जो कमाई है मेरी वो खत्म होने के बाद मैं इस जीवन का क्या करूंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण जी ने जो लीला रचाई थी उसमें वो उस कपूर के पास पहुंचे और उसने कहा कि बाबा तुम्हारा ये जहाज जो हिटक गया है, तो यहीं पर पास में ही एक बाबा रहते हैं, उनका नाम है सनातन गोस्वामी और वो इस कुटी के पास में रहते हैं। तो तुम उनके पास चले जाओ और वहां जाकर उनसे विनती करो, तो वो तुम्हारी विनती हर प्रकार से सुन लेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान वो बहुत जल्दी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लाला, मैं जाता हूँ और उनको भी देख कर आता हूँ। तब वो वहां पर गए और उन्होंने इन बाबा सनातन गोस्वामी जी से कहा कि मुझे इस नाव को निकालने के लिए कोई रास्ता बताएं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको रास्ता बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं लौट कर आऊंगा तो मेरे पास जितना भी धन आएगा उस पूरे धन से यहाँ एक बहुत भव्य मंदिर बनवा दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने उन्होंने कहा कि हमें तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे देवता हैं उनको, तो उनको किस प्रकार की जरूरत थी, उनको थी रहने की जरूरत और खाने की जरूरत। तब वो वहां पर गए और उन्होंने एक इस प्रकार से उनका जो नमक था वो पूरा बिक गया और इतना पैसा उस नमक से आया कि उनको इस प्रकार का मंदिर बनाने के लिए उन्होंने ये भव्य मंदिर बनवाया। श्री कृष्ण जी का बहुत ही अद्भुत ये स्थान है और इसी स्थान पर वो उन्होंने जो मंदिर बनवाया वो ये द्वादश टीला पर बनवाया। अब हम आपको बताते हैं द्वादश टीले की कथा। ये जो द्वादश टीला हमने आपको दिखाया है, इसी द्वादश टीले की हम आपको कथा बताते हैं। कथा इस प्रकार से है इस द्वादश टीले की कि एक जब श्री कृष्ण जी ने कालिया मर्दन किया और उस कालिया मर्दन को करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको ठंड लगी, क्योंकि 5 घंटे उस कालिया नाग पर वो वहां यमुना जी में रहे और यमुना जी में रहने के बाद ये आप सामने देख रहे हैं इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा ही आगे चल के कालिया नाग का वो मंदिर है, जिसके हमने आपको संपूर्ण दर्शन पहले करा दिए हैं और आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर वहाँ के दर्शन कर लें। तो हमने क्या किया कि श्री कृष्ण जी ने वहां जब 5 घंटे रहे तो उनको ठंड लगी और उनको ठंड लगी तो सब जितने भी कृष्ण जी के सखा थे उन्होंने उस व्यक्ति को उन्होंने कई लोगों से कुछ कमर मांगे, कुछ ऐसी चीजें मांगी कि कृष्ण जी का जो ठंड है वो रुक जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी ठंड नहीं रुकी। और जब उनकी ठंड नहीं रुकी तो उन्होंने कहा कि तुम जो है यहाँ ऊपर टीले पे चलो, यहाँ ऊपर टीले पे चलने के बाद हम थोड़ी ऊपर ज्यादा धूप लगेगी। तो अब यहाँ धूप उनको लगी, लेकिन फिर भी उनकी कृष्ण जी की ठंड नहीं रुक रही थी। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि यहाँ पर ठुठुर रहे थे। तो ये देखकर सूर्य नारायण बोले कि मेरे होते हुए मेरे स्वामी को किसी भी प्रकार की ठंड नहीं लग सकती। और इसी द्वादश टीले पर उन्होंने 12 सूर्यों का इस प्रकार से 12 सूर्य निकाल दिए कि कृष्ण जी को बहुत ज्यादा फिर गर्मी लगने लगी। जब वो उनको गर्मी लगने लगी तो गर्मी लगने के बाद कृष्ण जी वहां इसी जगह पर जब कृष्ण जी को गर्मी लगी तो उनको पसीना आया। जब पसीना आया तो
इस प्रकार की अद्भुत महिमा हुई कि यहाँ पर एक सरोवर बन गया उस पसीने से। तो इस प्रकार से इस द्वादश टीले की महिमा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे इसी मंदिर में। आज हम आए हैं मदन मोहन जी के मंदिर में और यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी महाराज जी से, और आपको यहाँ की अद्भुत लीला को उनके श्री मुख से आपको सुनवाते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। हम लोग अभी जहाँ विराजित हैं, ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी के ठाकुर जी मदन मोहन जी महाराज के मंदिर पे हैं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जैसे वृंदावन में आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। जब काशी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद उनको भेजा था वृंदावन को पुनः उद्धार करने के लिए। तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए और हर जगह पे डोले और सारी ब्रजवासी को जानकारी दी है जी ये ब्रज भूमि है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। तो ये साक्षात ठाकुर जी की को चारण भूमि है जहाँ ठाकुर जी अपना पुण्य लीला किया है। तो उनने ये सारी जानकारी उन लोगों को बताया और हर गांव डोल के उनने सारी ब्रजवासी को वृंदावन में जो कहीं भी जो भी लीला हुई है उस लीला की सारी दर्शन किया है और बताया यही इस तीर्थ का नाम यही है। तो ऐसी सारी तीर्थों को दिखाने के बाद उनने अपना कुटिया बनाया था यहाँ द्वादश आदित्य टीला के ऊपर। यहाँ द्वादश आदित्य टीला इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जब भगवान कालिया दमन करके यहाँ आके बैठे थे तो ठाकुर जी ये कहने लगे जो हमें पूरा दिन पानी का अंदर रहते हुए हमें ठंड लगी है तो हमें ठंड बुझाओ। जब ये बात राधा रानी ने सुनी तो राधा रानी तो अब दिख रहा है जो सूर्य अस्ताचल में जा रहा है। तो उनने सूर्यदेव को नमन करके कहा देखो सूर्यदेव, हमने अगर आपको पूजा किया हो तो मेरी जो परमेश्वर है इनको अभी ठंड लगी है तो इसकी ठंड को अब बुझाओ। तो राधा रानी को सेवा की अवसर मिलते ही सूर्यदेव इतना प्रसन्न हो गया जो वहाँ से उन्हें अपना को 12 रूप में डिवाइडेड कर लिया और ठाकुर जी को 4 पास से घेर लिया और वो ठाकुर जी को तापित किया था। तो इसलिए द्वादश यानी 12 आदित्य यानी सूर्य, तो द्वादश आदित्य टीला इस टीला के नाम पड़ गया। तो उसके पीछे सनातन गोस्वामी जी यहाँ तो अपना भजन कुटीर बना के यहाँ भजन करते थे। तो उनकी एक नियम था जो हर दिन उन्होंने क्या करते थे, हर दिन उन्होंने यहाँ से गोवर्धन जाते थे और गोवर्धन जाके अपना परिक्रमा करते थे। वहाँ से फिर मथुरा जाके आटा यानी सोन भिक्षा लेते थे। सोन भिक्षा लेके वहाँ से फिर यहाँ अपना दादा आदित्य टीला पे कुटिया में आके उसको पानी डाल के बिना नमक की बाटी बना के ठाकुर जी को भोग लगाया अपना पाया करते थे। तो दिन में करीबन 75 किलोमीटर के रास्ता तैयार करते थे उनने और दिन में एक ही बार भजन करते थे। रात को 1 घंटा 37 मिनट सोते थे। लगातार 22 घंटा की भजन करते थे। तो ऐसी उनके भजन के प्रकाष्ठा था, संपूर्ण वैराग्य में था उनने। तो हर दिन महाप्रभु के याद में उन्हें रोते थे जे हम उनके छोड़ के बहुत दिन हो गया और उनने हमें वचन दिया था जे हमें मिलने को, तो अभी तक हमें दर्शन नहीं दिया। तो ऐसे ठाकुर जी के लिए व्याकुल होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा आप तो सनातन गोस्वामी के पास हमें जाना पड़ेगा। तो ब्रज की एक धारा होता है जो बिना गति के अनुगत्य में हमें ठाकुर जी नहीं मिलता है।
ये हमारे चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज ने भाष्य दिया है। बिना गप्या निगत्ते नंदलाल को हम नहीं मिल सकता है। तो ठाकुर जी सारी कर्म अपना आचरण से ही सबको दिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस बार भी ठाकुर चैतन्य महाप्रभु मथुरा ओंकारनाथ चौबे की स्त्री ठाकुर जी का बाल रूप में सेवा करते थे। तो उनको मन में ये भाव था, जो साक्षात ठाकुर जी हमारा पास होते तो यशोदा माता की तरह उसकी सेवा की जो लाभ है वो हम उठा सकते हैं, वो आनंद हम ले सकते थे। तो ऐसी उनका भाव था। तो महाप्रभु उनको ऊपर पहले ही कृपा कर दिया। तो वो मैया को हर दिन सुबह 4 बजे वो नहाने जाते थे यमुना में, और यमुना से पानी भर के आते थे। तो इस दिन ठाकुर जी का किया, यमुना के मार्ग में उन्हें प्रकट हो गया। और वैसे मैया नहा धो के आ रहे थे पानी भर के, तो मैया देखने लगी एक बालक स्वरूप 5 वर्षीय श्यामली सूरत बटुआ समूह को बहुत सुंदर सा लाला रो रहा है। तो उन पास में गया और उनसे पूछा कि लाला काहे के रो रहा है। तो बात सुन के लाला कह रहे, जे देखो मैया मैं हारा गया हूँ और मेरा कोई नहीं है। बोले अच्छा, तो ऐसी कोई अब क्या बात है, तो मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो। तो इसी बात को सुन के उन्हें कहने लगी, जे देखो मैया एक साथ है, हम आपके साथ जा सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे को वचन देना होगा जो आप कभी मेरे को दुष्ट वचन नहीं सुनाओगी और कभी भागने का बात भी नहीं करोगी। मैया उनको रूप निहार के कह रहे, अरे तेरे भला कोई डांट सके, इतना सुंदर है तू चल मेरे साथ मेरे घर। तो ठाकुर जी उनको साथ उनका घर में गया। वो तो नहीं जानते जी ये साक्षात ठाकुर जी है, तो वो उन्हें अपने बालक को साथ रहने दिया और उनको बालक के जैसे उनको परवरिश करने लगे। तो सनातन गोस्वामी की हर दिन एक एक घर में उन्हें सुन भिक्षा करते थे। तो इस दिन सुन भिक्षा करते हुए उच्च ओंकारनाथ चौबे के घर में गए। तो जैसे गया तो उन्हें देखा जो वो मैया भोजन बना रहे थे। तो उन्हें थोड़ा वेट कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं भोजन तो बनाते बनाते परस रहे हैं। तो किसके परस रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी सी अंदर झांके देखा, जो भीतर बाल मंडली हैं, तो उन लोग का भोजन परस रहा है। तो उसमें एक दिव्य बालक देखा उन्हें। जैसे उनको ऊपर आंख पड़ते है, उनको जो आंख के ऊपर बिजली की छिड़क आ गया। अरे ये कौन है ऐसे दिव्य बालक यहाँ पे। फिर उन्हें देखने लगे, अपना आंखें बंद किया और देखा साक्षात चैतन्य महाप्रभु मदन मोहन के रूप में यहाँ प्रकट हुए। तो उनको बहुत आनंद आया, कितना दिन बाद ठाकुर जी के देखे ही है। तो फिर उनको मन में थोड़ी सी ठेस भी पहुंचा जी, क्योंकि एक ही थाली में परस जा रहा है और वो मैया खीर हाथ से सेवा दे रहे थे और सब लूट लूट के खा रहे थे। तो देखो उन मन के ऐसी उनको भावना हुई, देखो हम जिसके अपना हृदय सिंहासन में बिठा के सेवा करता हूँ, उसकी देखो कैसी अवहेलन में सेवा हो रहा है। तो प्रभु आपकी इच्छा है। फिर उनने वहाँ से भीख मांग के चली आई यार, अपना कुटिया में आके उनकी याद में रोने लगी। तो आप मदन मोहन जी के सोचने लगी हैं जो हमें तो इस बार बाबा के पास जाना है। तो उन्हें फिर क्या किया, दोपहर की जैसे लीला उन्हें प्रकट कर दिया मथुरा में। किसी को मक्खन चुराना है, किसी को मटकी फोड़ना है, किसी को बच्चा को सताना है। तो जैसे ऐसा काम करने लगी तो हर घर से उस मैया को आके शिकायत आने लगी। तो जैसे शिकायत आने लगी तो मैया क्या करे, चुपचाप रहते हैं, क्योंकि बोलना मना है। तो कितना दिन सुने, सबको तो हमारी तो धैर्य की बात होता है, मनुष्य है। तो उन्हें एक दिन बहुत से वो जो गोपियों ने आके जैसे शिकायत किया, तो उनको थोड़ा रोस्ट हो गया। उन्हें कहने लगी आज घर पे आने दो, मैं उनको बताऊंगी। तो जैसे उनमें ठाकुर जी घर मदन मोहन जी घर पे आई,
तो कहने लगी, लाला तुम कहाँ पे डोलते रहते हो, तुम्हारी वजह से हमारे इतना कथा ही सुनना पड़ता है। तो मदन मोहन जी चुपचाप रहा। फिर कहने लगी, देखो तुम दूसरों के मटकी दही माखन क्यों चुराता है, क्यों फोड़ता है दूसरे की मटकी, क्यों दूसरे के बच्चा को छेड़ता है, क्या हमारे आंगन हमारी परिषद तुम्हारे लिए काम है, यहाँ तुम खेल नहीं सकता। तो वैसे कहने लगे तो कुछ नहीं कह रहे, तो एक तो बोलते ही जा रहा है बोलते जा रहा है, एक अपराध करके कुछ ना बोले तो और भी परिस्थिति बिगड़ जाता है ना। तो उन्हें कहने लगी, ये देखो तुम क्या मूर्ख है, निर्बोध है, समझते नहीं कुछ। तो वैसे ठाकुर जी कुछ नहीं कह रहे। तो उन्हें कहने लगी, जो देखो आगे ऐसे काम करोगे तो देखते हैं ना, बाबा आता है इधर भिक्षा मांगने, तो उस बाबा को साथ तेरे को पकड़ा दूंगी। तो मदन मोहन जी के तो बात ही बन गया, एक तो गाली दे दिया, ऊपर से भगा भी दिया। तो फिर उन्हें कुछ नहीं कहा। मैया सोचने लगी जे उनके ऊपर मेरे जो बोलने मैंने बोला इसको असर पड़ गया है। तब वैसे बाबा फिर जिस दिन भिक्षा मांगने आई तो मैया भिक्षा दे दिया बाबा को। तो ठाकुर जी सनातन गोस्वामी को कह रहे, बाबा हम आपके साथ जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तुम इतना घर के बड़ा घर का लड़का हो, तुम हमारे साथ जाके क्या करोगे, हम पेड़ के नीचे रहता हूँ लता पता के कुटिया में, हमारे साथ तुम रह नहीं पाओगी, और हम जो खाना खाता हूँ तुम्हें ये खाना पसंद नहीं होगा, तो हम तो हमारे साथ आपको नहीं ले जा सकते। तो फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, ये देखो बाबा आपको पास हम रहेंगे, आप जहाँ पे रखेंगे हम वहीं रहेंगे, और आप जो भी खाना हमें खिलाएंगे वही खाना हम खाएंगे। तो गोस्वामी जी बोले तो ठीक है। फिर मैया देख रहे हैं जो लाला तो बाबा को साथ जा रहा है। तो फिर मैया कहने लगे, लाला तू बाबा को साथ कहाँ जा रहा है। बोले, मैया तू तो मेरे को भगा दिया तो मैं तो बाबा को साथ चल जाता हूँ। बोले, कैसे, कब भगा दिया। बोले, याद करके देख ले, उस दिन हमें गाली दिया, भगा भी दिया। तो बोले, लाला कोई मैया किसी को बच्चा को कोई गाली देता है, रुष्ट होता है, तो वो अपना दिल से नहीं कहता है, मैंने तो दिल से कुछ नहीं कहा, तो तू बुरा मानपन तू मेरे पास रह जा। तो उन्हें कहा, मैया याद करके देख ले, जिस दिन हम आई थी उस दिन हमें तेरे को क्या बताया था, तू कभी में भी मेरे दुष्ट वचन नहीं सुनाएगी, मेरे को भगाएगी नहीं, तो तू तो दोनों ही काम कर दिया, तो मैं कैसे रहूँ इधर। फिर मैया को पास से जा रहा है तो मैया देख रहा है जो उन्हें जिस ठाकुर जी को घर में सेवा करते हैं वो ठाकुर जी साक्षात उनको सामने से जा रहा है। उनको क्योंकि ठाकुर जी उनको नहीं दिखाएगा तो उसको पता कैसे चलेगा जब ठाकुर जी उनको पास था, इसलिए वो अपना रूप को प्रकट कर दिया। तो मैया जैसे रूप को देखा तो उन्हें रोने लगी, लोटपोट होने लगी। अरे लाला तेरे को मेरे को अपना पास पाया था और मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तेरे को पसंद नहीं पाया, तेरे को हम गाली बकते रहे, तेरे को हम भगा भी दिया, तो मैंने ये क्या अपराध कर दिया, तू मेरे को छोड़ के मत जा। फिर मदन मोहन जी कहने लगे, अरे मैया तेरे के ऐसे क्या संबंध है कि तू मेरे को गाली देगा, तू मेरे को भगाएगा, सब मैंने ही तेरे से करवाया है, तू अपना को कोस मत, ये जो भी किया मैंने ही किया, तेरे को कोई दोष नहीं है। तो फिर मैया को कहने लगी, देख हमें तो बाबा को साथ जाना ही पड़ेगा। तब मैया कह रहा है, अरे ये तो तेरे जन्म जन्म के धंधो है, तू आज हमें रुलाए ये कोई नया बात है नहीं, तू तेरे मैया को खुद तेरे मैया को तूने रुलाया है, तो तेरे को जाने से कौन तेरे को रोक सकता है। फिर मैया को समझा के बाबा को साथ ही चली आई। तो बाबा को वही रोजाना रूटीन है, रोजाना गोवर्धन परिक्रमा, आटा भिक्षा लेना, फिर बाटी बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना। तो ठाकुर जी को अपना हाथों से खिलाया करते थे। ठाकुर जी कुछ दिन ऐसी बिना नमक के खाते ही एक दिन ठाकुर जी सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ लिया भोजन की टाइम में, और कहने लगी,
कि सनातन रोजाना जो भोजन तुम हमें खिलाते हो, जो बाटी हमें खिलाते हो, इस भोजन में कभी नमक नहीं रहते, थोड़ी नमक तो डाला करो। तब सनातन गोस्वामी कहने लगी, देखो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हम आपको नमक नहीं दे सकेंगे। हम जहाँ पे भिक्षा मांगने जाता हूँ वहाँ से हमें कभी भी नमक नहीं दिया। हम जब से ब्रज में आई है भिक्षा मांग के खाने लगी है, तब से हम नमक नहीं पाया, क्योंकि हम किसी के पास दोबारा कुछ मांगते नहीं है। हम यही जानते हैं जो भिक्षुक के भिक्षा में जो मिले उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। तो हम तो आगे मांगेंगे नहीं, आपको दे नहीं पाएंगे, तो आप हम मुझे क्षमा कीजिए। और आप आज क्यों मांग रहे हैं? हम जब हुसैन शाह के दरबार में खास यानी मंत्री हुआ करते थे, उस टाइम क्यों नहीं हमें कृपा किया? उस टाइम कृपा करते तो हम तरह तरह करके खाना बनाते थे, राजभोग खिलाते थे। तो आप जब कृपा किया, हम पेड़ के नीचे रहने लगी, भिक्षा मांग के खाने लगी, तो हम तो आपको अभी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ चाहिए है तो हमें पास आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको खुद ही इंतजाम करना होगा, जो भी भोजन आपको चाहिए है। तो जैसे ये बात मदन मोहन जी सुनी, जो चुपचाप अपना बिना नमक की बाटी पा लिया, क्योंकि सनातन गोस्वामी की जो प्यार का डोर है, उस डोर में है उन्हें बांधा हुआ है, तो उसको कैसे तोड़ सकता है? तो फिर ठाकुर जी वहाँ से कुछ दिनों के पश्चात, यहाँ यमुना मार्ग से उस टाइम व्यापार चलते थे, तो उस व्यापार के दौरान यहाँ से पंजाब का एक व्यापार जा रहे थे अपना नाव लेके, जिसमें शेपार नामक में भरी हुई थी। तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि इधर से नाव में शेपार नमक जा रहा है और मेरे भोजन में नमक नहीं है। तो ठाकुर जी कहा, ये है नाव, रुक जाओ। तो जैसे उनके इशारा, सारी सृष्टि तो बंद हो जाता है, तो नाव की क्या बात है, तो नाव रुक गया। तो वो व्यापार ने अपना नाव को छुड़वाने का बहुत सी कोशिश किया, वैसी कोशिश करते हुए उनको कुछ दिन बीता भी गया, लेकिन सारी कोशिश उनके नाकार हो गए। तो फिर उन्हें सोचने लगी जो क्या किया जाए, अपने ठाकुर जी को भी शरण करने लगी। ठाकुर जी मेरे को क्या हो गया जी, मेरे को नाव नहीं छुड़वा रहा है, मैं कैसे अपना व्यापार करूंगी? तो फिर ठाकुर जी की कृपा से उन्हें देख रहा है इस टीले के ऊपर से धुआं निकल रहा है, तो उन्हें सोचने लगी ये दोनों साइडें गंभीर जंगल हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जहाँ जिस टाइम यहाँ पर आई थी, यहाँ पे कोई बसती नहीं, कोई आदमी नहीं था, तो यहाँ पूरा जंगल था। तो इस जंगल में ये कहाँ से आ रहे हैं, धुआं कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्हें सोचने लगी जो कोई महात्मा होंगे, कोई महापुरुष होंगे जो यहाँ भजन करने लगे हैं। तो उन्हें सोचा जो उनको पास जाके हम उससे प्रार्थना करें तो शायद हमें कोई सुराग मिल सके, हाँ मदद मिल सके। तो उन्हें फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आके देख रहे हैं बाबा बाटी बना रहे हैं, तो बाबा का साष्टांग दंडवत करके सारी बात उनसे कही। तो फिर बाबा को पास आके उतने सारी बात बताई, देखो बाबा मेरे साथ ऐसे ऐसे अच्छा हुआ है। फिर बाबा कहने लगी जे एक बात बताइए जी, आपको जहाज में का सामान है? तो उन्होंने कहा जो मेरे जहाज में नमक और शिव में भरी हुई है। तो अब उनको याद आया जो कुछ दिन पहले मदन मोहन जी मेरे से नमक मांगी थी, तो मैंने नमक नहीं दिया, तो ये शायद उन्हीं का काम होगा। तो फिर उन्हें कहने लगी देखो ये तो बिगड़ी हुई काम है, तो मैं साधारण मनुष्य कैसे इसको बन पाऊंगी? तो मेरे पास 500 वर्षीय उम्र में मदन मोहन जी है, अब उनको पास जाके प्रार्थना कीजिए, और अभी जमुना किनारे में खेलते होंगे। तो उनने जाके देखा जो एक सामरोसो लाला जमुना किनारे में डोल रहे हैं, तो उनके जाके पूछा जे लाला बाबा ने ये कहा है आप मेरी नाव छुड़वा देंगे? तो फिर मदन मोहन जी कह रहे हैं ये हाँ मैं तो आपको नाव छुड़वा दूंगी, लेकिन
आप मुझे कहा देंगे। तो उनने कहने लगे जो आपको हम कहा दे, बालक है, पूछना तो पड़ेगा। तो ठाकुर जी कहने लगे जो देखो मैं और बाबा दो लोग यहाँ रहते हूँ, तो हम लौता पता के कुटिया में रहता हूँ, तो जाड़ में, गर्मी में, बारिश में हम बहुत कष्ट पाते हैं, तो आप मेरे लिए एक मंदिर बनवा दीजिए। तो उन्हें कहने लगी जो हम आपको सेवा कैसे करें, क्योंकि हमारे नाव में जो सामान था वो सब खराब होने लगी है, जो शेप थे वो सड़ने लगी है, जो नमक था मीठा पानी के हवा की वजह से गलने लगी है, तो मैं कैसे आपको सेवा करूं। तो ठाकुर जी कहने लगे तेरे अभी तक शेप भर नमक की पड़ी हुई है, तेरे इतनी कीमत की जहाज मिल रहा है, उससे कोई भाव नहीं का। फिर उन्हें सब साफ हो गया। तो ठाकुर जी कहने लगे कि देख तू चिंता मत कर, अपना नाव पे जा और हमारी मंदिर बनवाने के लिए जो भी सामान चाहिए पूरा पूरा तेरे नाव में मिल जाएगा। तो उन्हें अपना नाव में गया और देखा नाव तो चलने के लायक बैठा हुआ ही है और नाव से सुगंध आ रहा है। तो उन्हें कैसे सुगंध आ रहा है, तो उन्हें जाके देखा जो जहाँ पे दुर्गंध शेप था, जहाँ से बदबू आ रहे थे, वहाँ सुगंध आ रहे। तो उन्हें उस पर्दा को हटा के देखा जो वहाँ पे कपूर पड़ा हुआ है। तो ये तो चमत्कार हो गया। फिर आगे नामक के पास गया तो देखा बेकार जुक्त नामक की जगह में कीमती हीरे, मोती, जवाहरात, सुबान, ऐसी कीमती सब चीजों में भरा हुआ है। फिर उन्हें सोचने लगी अरे वो तो कोई साधारण बालक नहीं है जिसको हम साधारण समझा। तो फिर उन्हें कहा किया, दौड़ के वहां से रोते रोते दौड़ के यहाँ पे, अरे मैंने क्या गलती कर दिया, ऐसे निराला ठाकुर जी के पास हम ऐसे वैभव मांगिए, विषय मांगिए। तो फिर ठाकुर जी के चरण में आके गिर के रोने लगे। ठाकुर जी को कहने लगे ठाकुर जी मुझे क्षमा करें कि मैं अधम और पतित हूँ, जो हम जानते नहीं, जो आपको पास आके हमें क्या करना चाहिए, मैं मूढ़ो हूँ, तो मेरी सारी अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे वैभव मांगी है। आपको जैसे निराला ठाकुर जी को पास जाके हमें प्रेम और भक्ति रूप रत्न हमें मांगना चाहिए था, तो वो ना करके हमने कहा क्या विषय मांगी है, तो हमें क्षमा करके आपको चरण में स्थान दीजिए, हमको आपको दास बना लीजिए। फिर ठाकुर जी कहने लगे जे तुम्हारी जो प्रार्थना है सब हमें स्वीकार है, तुम एक काम करो मेरे लिए मंदिर बनवाओ, जाओ अपना काम पूरा करो। फिर उनने व्यापार करके ठाकुर जी को इस सुंदर मंदिर को बनवाया। तो उनके पीछे उन्हें यहाँ हरि भजन में अपना जिंदगी बिता दिया था। तो मंदिर तो बनी है लेकिन ठाकुर जी तो चाहिए मंदिर के लिए। तो फिर सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी कहने लगी देखो सनातन, तुम मेरे मूर्ति को, श्री मूर्ति को प्रतिष्ठा करो। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं मैं आपको मूर्ति की क्यों भला प्रतिष्ठा करूं, मैं तो आपको ऐसी ही सेवा करूं। तो सनातन गोस्वामी के कह रहे हैं सनातन, आज तुमने जो भाव लेके वृंदावन में आई है, आगे तो कलयुग में आदमी को मन में ऐसी भाव नहीं रहेगा, तो उन्होंने यहाँ आके हमारा दर्शन तो नहीं मिलेगा उनको। तो तुम अगर अर्षा में हो, कोई इसी विग्रह में हमारे प्रतिष्ठा कर दो, तो आगे का पीढ़िया हमारा दर्शन का लाभ उठा सकता है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं आपसे कोई बात बना सकता है, आप जो ठानता है वो तो आपसे ही बनता है। तो फिर सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को शिवमूर्ति को प्रतिष्ठा किया। उससे कुछ दिनों के पश्चात ओंकार नाथ चौबे के स्त्री जब पधार गया है, तो उनको स्त्री जो ठाकुर जी को सेवा करते थे मदन मोहन जी को, तो ओंकार नाथ चौबे को उस ठाकुर जी सपना आ दिया, देखो मेरा मैया पधार गया है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे को बाबा के पास छोड़ के आओ। फिर ओंकार नाथ चौबे अपना ठाकुर जी को लेकर बाबा के पास आई, सारी बात बताई। तो बाबा बहुत खुश हो गया, क्योंकि जिस मैया से ठाकुर जी मिले थे वो इस मैया से फिर ठाकुर जी को उसी रूप हमें मिल रहा है।
तो उन खुशी होकर उस ठाकुर को लिया था और अपना सेवा में रखा था। उनके पीछे गोस्वामीपाद भी अपना चल बसी, अपना नित्य धाम में गया। फिर औरंगजेब ने चढ़ाई किया, यहाँ चढ़ाई करके तोड़ फोड़ करके सोने का कलशा वगैरह था मंदिर के ऊपर में, वो सारी उन लोग लेके गया। और ज़्यादा तोड़ नहीं पाया क्योंकि उस टाइम ऐसे हुंकारा हुआ था, उस हुंकारा के डर से उन लोग भाग गया था, तो पूरा तोड़ नहीं पाया था। उसके पीछे मानसिंह आई, मानसिंह आके वृंदावन से 3 ठाकुर जी को सिरूप को ले गया था, जैसे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन जी। हमारे यहाँ जो बड़े स्वरूप था ठाकुर जी का, जो पहले जिसको प्रतिष्ठा किया था सनातन गोस्वामी ने, उस ठाकुर जी को उन लोग ने ले गया था, उनको जयपुर में ले गया था। उनके पीछे हमारी जो छोटे ठाकुर जी है, जो सेवा की ठाकुर जी सनातन गोस्वामी की, वहीं यहाँ पे सेवा चल रहा है, जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो उनके पीछे जयपुर में ठाकुर जी रहने लगी, तो वहाँ भी ठाकुर जी बहुत निराला लीला किया है। वहाँ पे उनको जो राजा की राजकन्या था, वो भी मदन मोहन की इतना सुंदर रूप है, उस रूप में मोहित हो गया था। उन्हें मदन मोहन से बहुत प्यार हो गया था। तो जैसे उन्हें बड़ा हो गया तो उनको पिताजी उनको शादी करने के लिए कहा, तो उन्हें कहने लगे मैं तो शादी नहीं करूँगी क्योंकि हम मदन मोहन से प्यार करते हैं। तो उन्हें कहने लगे जो देखो तुम जो जन्म लिया है नारी के रूप में, तो तुम्हें तो शादी करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उन्हें कहने लगी पिता हम शादी कर सकता हूँ, आप मेरे जोली में अगर मदन मोहन की डाल सकते हैं तो फिर राजा कहने लगी देखो तुम जितना प्यार करते हैं मदन मोहन से, उतना प्यार हम भी करते हैं। फिर कहने लगी जे तुम्हारा ठाकुर जी को पहचान पाओगी तो हम दे देंगे। तो उनने ठाकुर जी को स्वरूप के जैसे बहुत ठाकुर जी को स्वरूप बनाया और एक कुटिया में रखा, सारी तरफ से बांधे, और उनको लड़की का आंख में पर्दा बांध दिया और कहा इनसे तुम्हारा ठाकुर जी तुम पहचान लो। फिर वो लड़की रोने लगी, ये ठाकुर जी मैं आपको कैसे पहचानूंगी। फिर ठाकुर जी उनको ऐसे कान कान में ऐसे उनका आवाज़ हुई है, ठाकुर जी उनको कह रहे हैं कि तू हमें प्रवेश करते जा, तो जिसमें तेरे को हमें पत्थर ना दिखे, शरीर दिखे, वो हमें। हाँ, तो फिर उन्हें परश करते ही गया। तो जैसे मदन मोहन के स्पर्श किया तो अपना हाथ दाब गया, तो उन्हें कहने लगी पिताश्री यही मेरे ठाकुर जी है। तो राजा मानसिंह कहने लगा अरे तुम मेरे को ही लूट लिया। हाँ, तो फिर उन्हें ठाकुर जी को वहाँ से 200 किलोमीटर पैदल चल के कारोले पे आके स्थापना किया था। तो ऐसे मदन मोहन की बहुत सारी लीला हैं, जैसे बाग बाजार कोलकाता में मदन मोहन जी तमागो बना के राजा को दिया था। फिर आप लोग जानता है जो बन विष्णुपुर पे राजा गोपाल की दाल मदल कामान लेके लड़ाई किया था। फिर कुछ बिहार की लीला है, ऐसी मदन मोहन की बहुत सारी लीला है अप्रेमशील। यहाँ मदन मोहन की इस लीला की भी उन्हें बहुत सारी लीला है। तो आज के लिए इस कथा का यहाँ पे विश्राम देता हूँ। दादास आदित्य टीला। हाँ, बोलिए राधा मदन मोहन लाल की, आज की अनन की, सिपा सनातन गोस्वामी की, श्री गुरुजी महाराज की, सभी संतन भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल।